आज का प्रोग्राम एसएसजी कमांडोज के हवाले से कल के प्रोग्राम का तसलसल है और इसमें आप कुछ नई चीजें, कुछ नई मालूमात एसएसजी कमांडोज के हवाले से वो जो आप पहले नहीं जानते थे, आज आप जानेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में अमूमन ये बात बड़ी कॉमन है कि जब भी किसी ऑपरेशन पे सोल्जर्स को भेजा जाता है तो वो ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं। कहीं 4, कहीं 10, कहीं 50, यानी उनका एक ग्रुप होता है और वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन एसएसजी की ट्रेनिंग में जो एक अलग चीज है, जो हमें यहाँ पे जो इनके सीनियर्स हैं उन्होंने बताई, उसके अलावा जो ISPR से हमने इन्फॉर्मेशन ली वहां पता चली कि इनको ट्रेंड करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये हर कमांडो एक कंप्लीट फाइटिंग मशीन है। यानी इनमें से किसी एक कमांडो को अगर अलग से किसी एक मिशन पे भेज दिया जाए तो आप तवक्को कर सकते हैं कि वो अकेला ही उस मिशन को पूरा करके आएगा। तमाम किस्म के असले चलाने से लेके अपना भेस बदलना, अपने आप को छुपाना, हर किस्म की लड़ाई लड़ना, खाली हाथ लड़ना, वेपन्स चलाना, तमाम किस्म के गाड़ियां चलाना, तमाम किस्म की, ये सारी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। यानी बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का बेहतरीन गुरिल्ला कमांडो एसएसजी जो है, ये अकेला ही एक कंप्लीट फाइटिंग मशीन है। ये जो आपको नाज़रीन ये गार की तरह का नजर आ रहा है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ना ये खूबसूरती के लिए बना है, ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और जो कमांडोज ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको बताई जाती हैं, फिर उनसे वो उगलवाने के लिए या वो मालूमात लेने के लिए उनको इनके अंदर लेके जाते हैं और अंदर जाके वहाँ एक एरिया है, वहाँ फिर उनसे पूछताछ होती है। तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पूछताछ होती होगी। और बताने वाला जो है वो नाकाम हो जाता है और जो नहीं बताता अपना राज या जो उसके पास कोड होता है उसको अगर डिस्क्लोज नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो बड़ा मजबूत आसाब का और मजबूत जिस्म का मालिक आदमी है और उसने इस टेस्ट को पास किया है। इसके अंदर से जब एक आदमी से इंटरोगेशन हो रही होती है, एक कमांडो से, तो उसकी आवाजें बहुत दूर तक आ रही होती हैं। तो वो फिर वहां आसाब का पता चलता है कि कौन कितने मजबूत आसाब का मालिक है और कितनी देर तक वो बर्दाश्त करता है इस चीज को, या इस पूछताछ का जो ये एक मरकज बना हुआ है यहाँ, वो कितनी देर तक सर्वाइव करता है। बड़े बड़े ढीठ लोग भी आते हैं गालिबन, जो मुझे पता चला है यहाँ पे, और कुछ थोड़े नरम भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो इसमें से पास कर जाते हैं क्योंकि फौजी हैं, वो मजबूत हैं, वो ये मिशन लेकर आते हैं। ये जैसे मैं बाहर खड़ा होकर भी बात कर रहा हूँ तो मेरी आपको आवाज किसी और तरह सुनाई दे रही है। ये जब मैं अंदर आया हूँ तो आवाज गूंजना शुरू हो गई है और जब इसके पिछले हिस्से में चले जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा वो वैक्यूम सा बना हुआ है कि जब यहाँ पे आदमी चीखता है तो बड़ी खौफनाक आवाज बाहर जाती है। तो अंदर अंधेरा भी है और यहाँ पे ये बर्दाश्त करना पड़ता है जी कमांडो बनने के लिए, मुश्किल है। नाज़रीन, ये वाहिद साहब जब हमें बता रहे थे कि बारिश हो जाती है, गीला हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भीग जाते हैं फिर सूख जाते हैं, तो वो मैं आपको कह रहा था क्यों फर्क नहीं पड़ता, वो मैं आपको इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। ये मैंने गुजरते हुए देखा था और अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये 3 लोग जब मैं पहले यहाँ से गुजरा हूँ ये तब भी पानी में थे और ये अब भी पानी में है। और जब मैंने ऑफिसर से पूछा कि ये पानी में क्यों है, नहा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इनको सजा मिली है, ये पानी में बैठे हुए हैं। और ये कब से बैठे हुए हैं पानी में और इनको क्यों सजा मिली है वो इनसे हम पूछते हैं। मैं इनसे बात कर सकता हूँ सर? कर लूँ बात? आप में से एक मेरे करीब आ जाए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, आप पानी में, मैं जब पहले गुजरा था तब भी पानी में थे? जी सर। अभी क्यों पानी में क्यों आप? सर हम फॉलन पे लेट आए थे। आपको जब बुलाया था आप लेट आए थे? हम सर सुबह जो पीटी करते हैं उसमें जो टाइम मिलता है हम उसमें लेट आए थे। कितने मिनट लेट थे आप? हम 3 मिनट लेट थे सर। तीनों? जी सर। अच्छा, लेट हो गया। अब ये सजा, कितनी देर से आप पानी में? हम कल शाम से। रात आप इस पानी में ही थे? जी सर।
सारी रात इस पानी में रहे आप? जी सर। तो सोए कैसे हैं आप लोग? बस सर नहीं सोए नहीं, इसके अंदर नींद भी नहीं आती पानी में? नहीं सर, कमांडो वैसे चलते चलते भी नींद पूरी कर लेता है, लेकिन ये पनिशमेंट थी हमारी। और हमारे साथ हमारा सीनियर सार्जेंट डिटेल किया था जिसने हमें सोने भी नहीं दिया और पनिशमेंट दी। हम पूरी रात इसमें थे। तो इसमें रात को दाव लगा के बाहर नहीं निकल जाते कोई? सर दाव तो लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथ डिटेल है वो भी कमांडो है। तो वो हमसे ज़्यादा शातिर है, हमसे ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो अब ये कब खत्म होगी सजा आपकी? ये सर ये हमारे सीनियर को पता कि जब वो अच्छा, सुनेंगे। मैं आपके सीनियर से पूछ लेता हूँ। सर ये आप आ जाए सर। ये कल शाम से आपने इनको पानी में डाला हुआ है? जी जी बिल्कुल। तो ये अब कब निकलेंगे बाहर? ये हमारे मेजर साहब हैं, उनके ऑर्डर के बाद ही हम इनको निकालेंगे बाहर। तो उम्मीद है कि आज शाम तक निकल जाएंगे। यानी एक शाम को आप डालें तो दूसरी शाम को ये निकलते हैं? 24 घंटे तो बनती है। 24 घंटे पानी में रखते ज़ाहिर है कमांडो बंदे आए हैं तो फिर ऐसा तो होगा। हैं? आप गए कभी पानी में? हम तो बहुत दफ़ा गए हैं, हम तो 2-2 रात भी रहे हैं इसी पानी के अंदर? इसी पानी के अंदर। जी ठीक है नाज़रीन, ये मैं आपको बता रहा था कि इनकी सज़ाएं भी बड़ी सख्त हैं और इनको जिस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है तो ये हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहते हैं। अब ये मुंह से कहना आसान है, यहाँ पे तो मौसम भी ठंडा है थोड़ा सा। ये एरिया ऐसा है चराट का और सारी रात सर्दी थी। मैं यहाँ पे जब हम लोग आए एक दिन पहले तो बाकायदा हमने कंबल इस्तेमाल किए हैं सोने के लिए। तो ठीक ठाक ठंड थी रात को यहाँ पे, और ये लोग यहाँ इस जंगल में जहाँ वैसे ही मौसम ठंडा है और ये सारी रात यूँ पानी में रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वाहिद साहब, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये पूरा इनके कोर्स का एक हिस्सा है सर्वाइवल, बाकायदा पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को और उसके तमाम जो हरूफ हैं उनके मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं और कमांडोज को ये पता है कि किस एरिया में जाके किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे। जी ये क्या मतलब क्या है इसका वाहिद साहब? ये ब्लॉक हम सर्वाइवल के नाम पे बनाया हुआ है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों का ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें पहली बात तो ये है कि जब कोई बंदा दुश्मन की कैद में हो और उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का कदर करें और अपनी रिहाई के लिए कोशिश करें। अब अगर वो कैद में उससे इंटरोगेशन होती है या उससे टॉर्चर होता है, उसकी भी ट्रेनिंग है? उसकी भी ट्रेनिंग है। उसके लिए हमने इंटरोगेशन रूम बनाया हुआ है। वो जो पोर्शन मैं भी देख कर आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा अगर दुश्मन की कैद से रिहाई हो गई यानी किसी तरीके से निकल गया तो वो किस इलाके में रहना चाहिए उसको और किस तरीके से उसको खाने पीने की चीज़ें मिल सके। अब इस तरफ एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे इनकी सारी प्रैक्टिसेस हैं। तो मौसम से कैसे निपटना है, हालात से कैसे निपटना है, दुश्मन आए तो उससे कैसे लड़ना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता। ये तमाम चीज़ें जिसमें नजरी आड़ो, नज़रों से गायब, फिजाई आड़ो, हवाई जहाज़ वगैरह फोटो लेने से वो छुप जाए और फायरी आड़ो यानी वो सेफ हो। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो दुश्मन से लड़ना तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक और कि अपने आप को जिंदा रखना है। फ्रॉग लेग रोस्ट। लेग रोस्ट? यस। ये फ्रॉग को आप उसकी टांगों को रोस्ट कर देते हैं? बस ज़बह कर देते हैं। और नाज़रीन ये यहाँ पे सांप है, ये आप पहली दफा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। और बिल्कुल पक गया ये, चेक करें आप। नहीं मैंने नहीं खाना। ये क्या? नाज़रीन आप इस तरफ देखें तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है वार्निंग, एंटर एट योर ओन रिस्क। अपने रिस्क पे आप इस एरिया में दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ क्या सर, यहाँ को ट्रैप्स हैं? जी बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रैप्स वगैरह हैं और ये बेसिक सर्वाइवल का कंसेप्ट है कि अगर आप दुश्मन के इलाके में हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ट्रैप्स आप बनाते हैं खुराक हासिल करने के लिए। उसमें कोई जानवर भी आ सकता है, कोई परिंदा भी आ सकता है और इवन कुछ और बड़ा भी उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जब आ जाए और आपके सामने और कुछ ना हो तो एट दैट टाइम यू आर सपोज टू ईट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपने अपनी विट्स को कायम रखना है। आपका जो गोल है, आपका जो मिशन है, वो आपने एकम्प्लिश करना होता है इसमें। बहरहाल यहाँ कोई ट्रैप हो सकता है लेकिन इसको भी क्रॉस करना है। नाज़रीन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इनको ये ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। ये फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, ये ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कमांडोज को। अच्छा आपने यहाँ पे ये इसलिए लगाया हुआ है कि कोई आम आदमी यहाँ पे रूटीन में यहाँ से क्रॉस ना करे? जी। क्यों यहाँ ये कोई जानलेवा है? जी जी। तो ये किस तरह के आपने ट्रैप्स यहाँ लगाए हैं, जरा हमें अगर आप दिखाएं तो। ये है डेड फॉल यानी ऊपर से गिरने वाला। ये सामने आप लोगों के ये
कुछ हाँ जी बिल्कुल, ये आप लोग मुझे ऑपरेट करने दें। इस तरफ से आप वैसे ये दिखा दें, ये खतरनाक है। और ये नीचे एक मिनट ये बिल्कुल बारीक एक तार नजर आ रही है, ये अभी मेरी नजर पड़ी है। ये रात को गुजरते वक्त या दिन में भी इवन गुजरते वक्त ये नजर नहीं आ सकती। जी ये इसका डेमो करके दिखाएंगे जी हमें? जी बिल्कुल, ये भी करके आपको दिखा। जी हमें एहतियात से यार पीछे आ रहा थोड़ा सा, ये गिरा। अभी यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि कितना वेट, इसकी वॉइस से जो है आपको बस क्लियर हो जाता है कि इसका कितना वेट है और कितना नुकसान ये जो है ना आगे जो भी चीज़ इसके सामने आती है उसको पहुँचा सकती है। ठीक है, ये खतरनाक है काफ़ी। अच्छा, इससे आगे और भी ट्रैप्स हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, ये छोटे छोटे तरीके हैं जो कमांडो सीखते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। ये क्लियर है ये एरिया? हम इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम दिखाते हैं नाज़रीन आपको ये एक और किस्म का ट्रैप। ये अगर कमांडो किसी दुश्मन के इलाके में फंस जाए तो फिर वो इस तरह के ट्रैप वो लगाता है और उनसे फिर वो ये झाड़ियाँ ऊपर रखी हुई है इन्होंने ताकि नजर ना आए। अच्छा, इसकी केबल कहाँ पे है, तार कहाँ है इसकी? अच्छा, ये तार है, नजर ही नहीं आ रही बिल्कुल, उसके ऊपर झाड़ियाँ हैं। तो गुजरते हुए अगर इसको पाँव टच हो जाए तो ये सिर्फ टच होने से गिर जाएगा। 150 किलो का ये। अच्छा, 10 मीटर का एरिया है जिसको ये कवर करता है और 150 किलो इसका वजन है और ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा दरख्त के बीच में, पता भी नहीं चल रहा कि ये क्या चीज है। ठीक है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं जरा, या अगर कोई आ रहा है तो कैसे होगा? तो खतरनाक है। अच्छा, इसको दूर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे रहे सब लोग जी, करें। ये वाकई खतरनाक है। ये नीचे नाज़रीन इन्होंने ये लगाया हुआ है, यानी एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कोई भी दुश्मन फंस सकता है और ऊपर जो है वो बिल्कुल इस पहाड़ के इस दरख्त के ऊपर बिल्कुल टॉप पे एक मचान भी इन्होंने तैयार की हुई है जहाँ से ये स्नाइप कर सकते हैं, जहाँ से ये देख सकते हैं अपने एनिमी को। तो नाज़रीन आपको चीज नजर आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना ट्रैप जो लगाए जाते हैं दुश्मन के इलाके में। अब वो उन्हीं चीजों से बनते हैं जो वहां पे मौजूद होती हैं, यानी लकड़ी आपको हर जगह मिल जाएगी, उसको आप तेज कर सकते हैं हर जगह पे। झाड़ियां आपको हर जगह मिल जाएंगी, ये झाड़ियां के साथ जो ये डोरियां हैं ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। अब उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ये एक और किस्म का ट्रैप है जी, ये प्लेटफार्म का है। अच्छा, इसके ऊपर रास्ते में इसमें कोई धागा वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है, कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ते में जिस तरह एक रास्ता होता है, ट्रैक है, इस पे पाँव आया तो ये ऊपर से गिरेगा। आया तो ऊपर से गिरेगा। अच्छा, ये हम दिखा सकते हैं गिरता हुआ? जी। ये क्या? अच्छा, ये जो लाइटली अप्रोच आपकी होती है, जिस साइड से आपने आना होता है उसके ऊपर आप अपना वेपन फिक्स करा के यहाँ से निकल सकते हैं। जिस तरीके से नहीं, मेरे पाँव में कोई चीज है ये। बिल्कुल, जिस तरीके से बाकी ट्रैप्स में आपने देखा है कि एक पतली सी तार है बस होती है जो आपके रास्ते में जाके लगा लेते हैं आप, और वेपन का रुख या इसका जो बैरल है ये उसी सिमत में होता है जिस सिमत में जो है एक बंदे ने आना होता है। बंदा जैसे ही इसके वायर को टक्कर मारता है तो उसके साथ नहीं, ये मेरे साथ आपने खतरनाक काम किया सर। ये इधर से मैं आया हूँ और हाँ नहीं, थोड़ा सा रुख उधर था इसका वेपन का। ये है कि अगर आप फुट पेट्रोलिंग या ग्रुप की फॉर्म में आप मूव कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बंदों को, पहले बंदे को छोड़कर जिसने इसको इग्नाइट किया है, उसके अलावा बाकी बंदों को जो है ना काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है ये वेपन। अच्छा, इसको ऐसे इन्होंने बांधा हुआ है और इसके ट्रिगर को बांधा हुआ था जी आपने? नहीं, अब आप आगे चलें सर, मैं इस तरफ से। हाँ जी, कि अगर हम सोए भी हो तो हमारे वेपन भी अपना काम करते हैं। अच्छा, इतने वेपन हमने ट्रेन किए हैं। अगर आप सो रहे हैं तो ये इसकी आवाज आपको बताएगी कि अब दुश्मन आ गया। दुश्मन आ गया, दुश्मन को मारेगा भी और बताएगा भी कि दुश्मन आ रहा है। ठीक है, आइए जी आगे चल। ये एक और किस्म का ट्रैप है नाज़रीन, और इसमें इसका मुझे पता है सर, ये मैंने मूवीज में भी देखा है। ये बैम्बूज वगैरह लगा देते हैं और इसके ऊपर झाड़ियां रख के और इंतजार करते हैं किसी के आने का। किसी के आने का भी, और साथ में अपने शिकार का भी आप इसमें कर सकते हैं इंतजार। इन केस अगर कोई जानवर वगैरह है, अगर वो इसमें पहुंच जाए तो इसके स्पाइक से आपको क्लियर हो रहा है कि उसको काफ़ी हद तक जो है नुकसान भी पहुंचेगा और यहाँ से ऊपर उठ भी नहीं सकता वो, तो आपकी खुराक का हिस्सा वो ही बन सकता है। बहुत खतरनाक है।
जी नाज़रीन, ये जो जगह है जहां अभी हम पहुंचे हैं, ये यहाँ पे एसएसजी कमांडोज जो है वो अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये सामने रेंज है और वहां पे मुख्तलिफ टारगेट्स हैं और वहां एक दहशतगर्दों का कंपाउंड बनाया गया है जिसको टेक ओवर करना होता है कमांडोज ने, यानी इनकी प्रैक्टिस का ये हिस्सा है। और इसी तरह के हालात इनको मिलते हैं जब ये ऑपरेशन में जाते हैं, तो तकरीबन उतने ही मिलते जुलते हालात ये यहाँ बना देते हैं और फिर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कमांडोज। यानी जैसे नीचे पानी मौजूद है, आगे पहाड़ी मौजूद है, इस तरफ एक एरिया है जहाँ से ये आएंगे, बीच में जंगल है और इस तरफ मुश्किल रास्ते हैं, यहाँ से गुजर के आगे फिर फायरिंग करते हुए जाएंगे। उस कंपाउंड में जो दहशतगर्द मौजूद है उनको पकड़ेंगे, टेक ओवर करेंगे, तलाशी लेंगे। वो अपना एक तरीकाकार है पूरा इनका। नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है, ये आप पहली दफा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। जी नाज़रीन, अगर जंगल के ट्रैक से गुजरते जाएं तो फिर ये एक बीच में जंगल के एक रेस्टोरेंट आया और ये इनका एसएसजी कमांडोज का यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ आग शाग जल रही है, कुछ बैठने वाली जगह भी रखी हुई है और बड़ा नेचुरल यहाँ पे माहौल बना हुआ है। ये गालिबन मेन्यू है इनका और मेन्यू में जो है वो स्पेशलिटीज जो इनकी हैं, वो जो खास चीजें ये बनाते हैं वो बॉइल्ड एग्स और पोटैटोज, फ्रॉग लेग्स हैं। ये मेंढक की टांगे बनाते हैं सर। फ्रॉग लेग रोस्ट। यस। ये फ्रॉग को आप उसकी टांगों को रोस्ट कर देते हैं? बस ज़बह कर देते हैं और इसमें जहर नहीं होता? कुछ मेंढक होते हैं वो जहरीले होते हैं और कुछ होते हैं वो थोड़े नॉर्मल होते हैं। ये यहाँ खा लेते हैं लड़के आराम से? हाँ, ये खा लेते हैं। ये शुरू से खाते हैं या ये ट्रेनिंग में हम उनको दे देते हैं ताकि बता के खिलाते हैं कि ये मेंढक है जो तुम खा रहे हो? जब खत्म हो जाए ताकि बवक्त ज़रूरत तो वो उसके जहन में हो कि मैंने ये पहले इस्तेमाल किया तो अभी भी इस्तेमाल करेंगे। ये नाज़रीन अपने सर्वाइवल के लिए जब ये फंस जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ खाने पीने के लिए ना मिल रहा हो, तो वहाँ मेंढक भी खा सकते हैं और सांप भी खा सकते हैं। और उनकी झिझक खत्म करने के लिए फौजियों की, कि वो मुश्किल हालात में जाके झिझकें नहीं मेंढक खाते हुए, सांप खाते हुए, तो उनको वो यहाँ पे काट काट के खिलाते हैं ताकि उनको आदत पड़ जाए। तो यहाँ पे अभी मेंढक रखे हुए हैं आपने? कुछ सांप वाप? मेंढक तो अवेलेबल नहीं है, सांप है। अच्छा, सांप नाज़रीन यहाँ पे इनके पास है। ये रेटल स्नेक है? ये कौन सा सांप है? वाइपर है। वाइपर है? यस। जहरीला सांप है? जहरीला सांप है? ये जहरीला सांप है। ये बिल्कुल एक्टिव हालत में है। ये नाज़रीन ये सांप है इसके अंदर और ये वाइपर स्नेक है, जहरीला सांप है ये कह रहे हैं। यानी ये वर्ष है, सबसे बुरी चीज जो आपको खाने के लिए मिल सकती है वो सांप हो सकती है, तो वो भी आप लोग खा लेते हैं? जी ठीक है। और ये अभी आप हमें पका के दिखाएंगे? पका के दिखाएंगे और बड़ा टेस्टी होता है, जिस तरह मछली होता है, मछली खूब मछली की टेस्टी। अब सांप भी टेस्टी होता है? बहुत टेस्टी होता है। अच्छा नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है और वो कह रहे हैं जी ये पका के दिखाएंगे। आप पहली दफा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, दांतों से खरगोश दिबा कर देते हैं, दांतों से मुर्गी दिबा कर देते हैं, उसको पका के ऐसे ही खा जाते हैं। इनको छुरी भी नहीं चाहिए होती बाद हालात में। और ये परिंदे, बर्ड्स, ये वो ऐसे ही खाते रहते हैं जंगल में, जब ये कहीं फंस जाते हैं तो उसका डेमो करके हमें यहाँ पे दिखाएंगे आज।
अच्छा, ये नाज़रीन वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी टीवी पे आप देखते हैं इस तरह के मनाज़िर, लेकिन वो इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिंदा सांप को इस तरह सबके सामने ये अब ज़िबा करके वो खा के दिखाएंगे। ये सांप को बीच में से काट दिया, इन्होंने सर अलग कर दिया, अभी भी उसका सर भी मूव कर रहा है, अभी तक मूव कर रहा है। वो देखो, वो देखो। अच्छा, इसके यहाँ सर में जहर है? सर में जहर होता है। अच्छा, और ये अभी काट सकता है? ये काट सकता है, ये आधे घंटे तक। इसका ये होना चाहिए कि जो इसको ज़बह करो तो इसका जो सर है ये दफना दो। सर फौरन दफना देते हैं। ये कितनी देर जिंदा रहता है ऐसे? तकरीबन आधे घंटे तक भी ये हो सकता है। ये यानी कोई इसके पास से गुजरे ये पाँव में काट लेगा? ये किसी टाइम भी किसी को के ऊपर अटैक कर सकता है। अब उसकी खाल उतार रहे हैं सांप। ये बड़े माहिर अंदाज में नाज़रीन इसका ये झिझक खत्म करने के लिए यहाँ पे खिलाते हैं सांप। ये कोई खुराक खिलाने का मकसद नहीं है, यहाँ पे खाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ये देखें अभी भी मूव कर रहा है। ये देखें अभी भी मूव कर रहा है सांप। तो अब नहीं काट सकता, आपको मुंह ही नहीं है इसका। सांप अभी भी मूव कर रहा है, उसकी खाल उतर रही है। थोड़ा सा हिस्सा इसका, अच्छा आगे से और पीछे से दो हिस्सों से काटते हैं इसको। जनाब ये होता है कि सर के बाद तकरीबन 2 इंच का हिस्सा और दुम पे कोई 2 इंच का हिस्सा जिसमें जहर होते हैं, उस पॉइंट को जो आप काट देते हैं और बीच में जो इसके एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसको आप इसे निकाल देते हैं। बाकी बिल्कुल ये सांप आपके सामने, इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल गोश्त, ठीक है। और इसको बारबेक्यू बनाकर आप आराम से खा सकते हैं भी। ये नरम गोश्त होता है? बिल्कुल नरम गोश्त। ये नाज़रीन आपने देख लिया है, ये मैंने तो पहली दफा देखा है इस तरह से। कमांडोज को सांप 2 मिनट लगे हैं उनको, उन्होंने उसका सर उतार के अलग किया। वो सर भी हिल रहा है। ये इस तरीके से जमीन खोद के इन्होंने सर को दफन कर दिया ताकि अब ये किसी को काट ना सके। ये अगर खंजर ना हो आपके पास तो ये दांतों से भी करते हैं ये काम? दांतों से तो शायद ना करें, पत्थर से करते हैं। पत्थर से? पत्थर को आपस में टकरा दो तो उससे वो तेज धार वाला जो पत्थर होता है मार दो और ज़बह हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास खंजर नहीं है तो आप पत्थर लेके उससे पहले सर अलग कर देते हैं और उसके बाद दुम भी अलग कर देते हैं और फिर इसी तरह हाथ से खाल उतार देते हैं। खंजर के बगैर भी काम चलता है? खंजर के बगैर भी काम चलता है। ये नासिर साहब, ये ट्रेनिंग सारे कमांडोज की होती है ये वाली? जितने भी कमांडोज ने ये विंग लगाए हुए, जितने भी सिपाहियों ने यहाँ पर ये विंग लगाए हैं, वो सारे के सारे इस मरहले से गुजरे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा है। सर्वाइवल आपने भी लगाया हुआ है? डेफिनेटली, मैंने भी ये काम किए हैं और मैंने औरों को कराए भी हैं। इसके अलावा अगर कोई और इस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाए, परिंदा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उसको फ़ौरन से पहले जाके ज़बह कर दें ताकि बाद में आपके खाने के बस काबिल हो वो चीज़, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अभी चिकन बस मेरे सामने है। इसके 3 तरीके होते हैं इसको काटने के या ज़बह करने के। पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें ये होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया। झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है और उसके बाद जो है ना ये वहाँ पे मर बच जाती है। दूसरा जो तरीका होता है इसमें ये है कि चिकन को आपने अपनी टांगों में इसके पर जाके रख दिए, ठीक है, और इसके सर पे आपने यहाँ पे स्टिक जाके रख दिए। स्टिक को आपने इस तरह जाके होल्ड किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जाके खींच दिया। इतने ज़ोर से आप इसको खींच लेते हैं कि इसका सर यहाँ पर और बाकी जिस्म सर से इसका अलग हो जाते हैं। जो तीसरा और सबसे क्रूअल तरीका है इसको डील शील करने का, उसकी प्रैक्टिस या उसका डेमो एक दफ़ा मैं आपको दूंगा कि अगर और कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होती तो उस केस में आप अपने दांतों से कैसे उसको ज़बह करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर दिए। इवन इसका खून भी बाद में आप जाके पी सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरा एक जवान है जो इसका खून पिएगा, ये कहने के लिए कि कोर्स के दौरान भी जो है इसका खून हम अपने जवानों को पिलाते हैं। अच्छा, ये वो मुर्गी का खून पी रहे हैं जैसे कोई बोतल पीता है कोल्ड ड्रिंक। ये वैसा मजे का बड़ा जबरदस्त है, नमकीन है।
ये क्या है सर? ये सब पीते हैं इसको इस तरह? मैंने इससे पहले आप कोर्स किया था कि जो भी कमांडो कोर्स में से होकर गुजरता है तो उसको एक दफा इस मरहले से गुजरना पड़ता है। यानी आपको पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आप मुर्गी का खून पी, आप मुर्गी का खून पी सकते हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल। आप मुर्गी का, आप बकरी का, आप जो भी ऐसी जानदार चीज है आप उसका खून यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है जो आपको बूस्ट देती है। तो नाज़रीन, ये जो है वो बूस्ट के लिए एनर्जी ड्रिंक बड़े मिलते हैं मार्केट में, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक है इनका, जिससे इनको एनर्जी मिली अभी भाई साहब को। और ये पड़ा हुआ है सर मुर्गी का, और वहाँ दफन है सांप का, और ये है SSG कमांडोज। यानी ये बातें नहीं है कि ये कुछ भी खा जाते हैं, मेंढक खा जाते हैं, मुर्गी को दांतों से ज़िबा कर लेते हैं, खरगोश को दांतों से बकरी को ज़िबा कर लेते हैं, सांप जो है उसको आगे पीछे से काट के खा जाते हैं। बातें नहीं है, ये सच्ची मुच्ची है। बस नॉर्मली इसी मुर्गी को अभी जो है ना हम जमीन में जाके गाड़ देते हैं, जिस तरह आग हमने उधर जाके लगाई हुई है, ठीक है, और उसका टकना जाके क्लोज करा देते हैं, और उसके बाद उसको हम कैमफ्लाज करा देते हैं। यहाँ से हम जाते हैं अपने मिशन पे, मिशन से जैसी वापसी पे आ जाते हैं तो मिशन की भी खुशी होती है आपको कि मिशन आपका इनकम्प्लीट पूरा हो गया, और साथ में जो है ना एंड पे आपको एक अच्छा मील भी जाके मिल जाता है इसमें। अच्छा, दावत भी आपकी तैयार होती है? डेफिनेटली दावत भी आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि ये किस तरह इसका वो दम पुख्त बनाएंगे, उसको डालेंगे उसके अंदर मट्टी में और अंदर डाल के उसको पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इस बात का ख्याल रहे कि जो आग है इसकी जो आंच है वो काफ़ी कम हो, ठीक है। अगर ज़्यादा आंच वाली होगी तो ये अपनी मुर्गी को जला भी सकते हैं। हमने चूंकि ज़्यादा देर सिर्फ कोयले हैं उसमें, ताकि 3-4 घंटों में जो है ये चीज़ जाके पक जाए आपकी। चिकन जो है वो तकरीबन वो सारा का सारा लगा दिया है इन्होंने पकने के लिए, खड्डे खोद के उसके अंदर, और सांप अभी भी हिल रहा है। क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे अब आप इसको? कैसे पकाएंगे इसको? बुनेंगे। इसको भी ऐसे पकाएंगे जैसे वो पक रहा है? उसी तरह भी पक सकता है और बुन भी सकता है, जिस तरीके से आपके पास टाइम हो। आपको कैसे पसंद है? हमें तो जो भी मिला है। छाती पे चमकता हुआ विंग बड़ा निशान है, देखो दुनिया वालों हम कमांडो के जवान है। बिल्कुल मछली की तरह। ये जबरदस्त टेस्टी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। जब ट्रूप्स वापस आते हैं कमांडोज, तो ये गालिबन वो जगह है जहाँ पे वो मुर्गियाँ और सांप और वो सारी चीज़ें जहाँ दबा के गए थे, और इसको कैमोफ्लेज कर दिया था। अब इसको जो टीम लीडर है वो इसको खोलेंगे और देखेंगे कि वो जो दम पुख्त रखा है इन्होंने पकने के लिए, पक क्या होगा सर? तकरीबन ये 3 घंटे तकरीबन हो गए मैक्सिमम इसको, तो 3 घंटों में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। यानी आप रख के जाते हैं, काम करके वापस आते हैं, पेट्रोलिंग करके या ऑपरेशन करके, तब तक ये पक जाता है? बिल्कुल, इतना हमारा मतलब वक्त लग जाता है। जब हम पेट्रोलिंग पे जा रहे होते हैं तो जाते हुए हम इसको दबा के चले जाते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तो वापसी पर ये ऑलरेडी तैयार हो जाता है पक के। चेक करें सर, खोलें इसको, देखें क्या ये खुलेगा, इसमें खुशबू भी आएगी। खुलने लगा, बिस्मिल्लाह। वाह, ये तो सर सुर्ख हो गया। ये भी जो है ये कम्प्लीटली जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप इसको हम अभी टेस्ट भी कर लेंगे। तो ये बड़ा टेस्टी होता है वैसे, जब ये यानी भाप के जोर पे और इसके अंदर अंगारे होते हैं, जब ये प्रॉपर इसको हम ऊपर से यानी कैमफ्लेज कर लेते हैं, ढक देते हैं, तो उसके अंदर ये गैसेस से भी ऑलरेडी पक जाता है। तो ये अब पक गया, गर्म है। ये अब इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ तैयार है अभी, तो बहुत मज़ेदार है। आप ले दो आप भी थोड़ा सा, जंगल में तो दावत उड़ाने का मजा है। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मतलब इसका फायदा ये धुआं भी नहीं निकलता, ज़्यादा धुआं नहीं निकलता। ये वैसे मैक्सिमम हम तो अभी तो ये हमारा रेस्ट एरिया है, यहाँ पे पेट्रोलिंग में अपने इलाके में पेट्रोलिंग हो रही होती है। ये वाकई मजे का जी।
जी मैं वैसे नहीं कह रहा, ये बहुत मजे का है, वाकई बहुत मजे का है। जाकर जब हम हाइट आउट्स में रहते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह की कार्रवाई करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो उसमें लम्पुख में कोई भी चीज़ हमें जो नज़र आ जाती है, परिंदा आ जाता है या इस तरह की चीज़ें, इम्प्रोवाइजेशन तरीके हमारे पास पकड़ने के, तो उसको हम पकड़ के कैप्चर करके और इस तरीके से हम उसको यानी पकाकर कुकिंग करते हैं और उसको खाते हैं। जबरदस्त सर, माशाल्लाह, बहुत मजे का है जी। और इतना सारा दिन काम करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद और फिर ऑपरेशन पे जाके वापस आने के बाद या पेट्रोलिंग पे जाके वापस आने के बाद इस तरह का खाना मिले तो बहुत मजेदार है, शानदार है। यहाँ सांप निकलेगा, इसमें मेरे सांप था ना यहाँ पे। जी जी, पक गया होगा वो तो जल्दी पक जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं, जब तक हमने सांप अंदर रखा था तब तक तो वो जिंदा था। अभी तो वो जब जमींदोज हो गया तो समझो कि बस वो खत्म हो गया उसका। ना जी, जरा लाइट इधर लेके वो रोस्ट हो गया ये तो। ये तो कोई कमांडो ही खा के दिखा सकता है, ये तो इसको तो मैं टेस्ट नहीं करूंगा। ये ना सांप जो इन्होंने पकाया था, टीम लीडर है इन्होंने, अब ये सांप को बाहर निकाल रहा है। ये पक गया जी, बिल्कुल सही पका है, पक गया ये, पक गया सर। आपने खाया पहले? जी सर। बिल्कुल पक गया ये। चेक करें आप। नहीं, मैंने नहीं खाना, आपकी तो ट्रेनिंग का हिस्सा है ना, मैं तो नहीं खा सकता। बिल्कुल मछली की तरह। ज़बरदस्त टेस्टी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते, खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए सर, क्योंकि आपका तो ट्रेनिंग का हिस्सा है ना ये। मजेदार है ये। हाँ, ज़बरदस्त है। जिंदा रहने के लिए हराम भी जो है आपके ऊपर हलाल है। जब आप सर्वाइव करते हैं किसी इलाके में तो इस तरह की एक्टिविटी जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए लाजमी करनी पड़ती है। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ये भी आप लोग मिलके खा जाएंगे इसको सारे? हाँ जी सर, सारे खाते हैं। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये सांप खा रहे हैं। ये जिंदा सांप था, पहले इसको इन्होंने हमारे सामने काटा है, काटने के बाद इसको इन्होंने पकाया, यहाँ दबाकर ये पेट्रोलिंग पे चले गए थे। अब ये रात को वापस आए, वापस आने के बाद ये सब कमांडो मिलके अब सांप को खा रहे हैं और देखते ही देखते सांप आधा रह गया। ये तो शौक से खा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे इनको बहुत पसंद है। वाकई सबको पसंद है जी, बहुत पसंद है। ये मछली की तरह, बिल्कुल जैसा मछली का गोश्त है तरह ये गोश्त। मछली की तरह। आप भी चेक कर, ये खुशकिस्मतों को मिलता है, हर बंदे को नहीं मिलता ये। आप खुशकिस्मत खाएं आप। एक्चुअली आप लोग तो मुजाहिद है ना, आप लोगों को तो अलाउ है खाना, अब हम लोगों को तो नहीं है ना इसको खाना अलाउ। पेट्रोलिंग करके जब ये लोग वापस आते हैं तो किसी जगह बैठ के गपशप लगाते हैं, कभी एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कभी अपनी फोर्स की तारीफ करते हैं। इन्होंने नगमे लिखे हुए हैं, शायरी लिखी हुई है, फिर उसको भी गुनगुनाते हैं ये लोग। सहराओं फिजाओं में बगैर परों के उड़ते हैं, हम तो सिर्फ अपने कौमों मुल्क के खातिर लड़ते हैं। मिलती है कामयाबी ये तो अल्लाह का एहसान है, देखो दुनिया वालों हम कमांडो के जवान हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पा